हेलो फ्रेंड्स, जेम के एजुकेशन ट्यूब में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट आकांक्षा नया वीडियो लेकर फिर हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम हिंदी की पाठ्य योजना बनाएंगे, जो कि है पाठ्य योजना क्रमांक 111। अभी तक हम हिंदी की 110 पाठ्य योजना बना चुके हैं। यदि आप प्रीवियस पाठ्य योजना देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसे खोलिए, वहाँ पर प्लेलिस्ट मिलेगी आपको विभिन्न सब्जेक्टों की। हिंदी की प्लेलिस्ट खोलकर आप प्रीवियस हिंदी के सारे वीडियो देख सकते हैं, या फिर मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी प्रीवियस सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ्य योजना बनाना। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल के न्यू व्यूअर्स हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप समय पर उसका लाभ ले सकें। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्रमांक डालना है। उसके बाद इस तरीके से ब्लैक बोर्ड फिलिंग बनानी है, जो कि आप अपनी कॉपी में भी बनाते हैं और जब आप प्रेजेंटेशन करते हैं तो ब्लैक बोर्ड पर भी बनाते हैं। यहाँ पे आपको नाम लिखना है अपना, जैसे मैंने अपना नाम लिखा है। यदि अध्यापक हैं तो लिखेंगे छात्र अध्यापक का नाम, अध्यापिका है तो लिखेंगे छात्र अध्यापिका का नाम। उसके बाद आता है विद्यालय का नाम, जिस भी विद्यालय में आपको प्रैक्टिस टीचिंग के लिए भेजा जाएगा उसका नाम आपको लिखना है, जैसे हमने यहाँ पे JMK लिख दिया है। उसके बाद कक्षा डालनी है आपको। हमारी कक्षा 7 का प्रकरण है, NCERT की बुक जो है बसंत, उसका पाठ है ये, कठपुतली, उससे लिया हुआ ये पाठ है। हमारी सब्सक्राइबर के ही डिमांड पर हम ये पाठ्य योजना बना रहे हैं। अगला है पॉइंट, विषय हिंदी, उपविषय क्या है, कविता, और पाठ है यानी प्रकरण है कठपुतली। तो ये जो प्रकरण है वो हम शुरू में नहीं डालते हैं, ये हम तब डालते हैं जब हम उद्देश्य कथन बोलते हैं कि आज हम कठपुतली के बारे में पढ़ेंगे या कठपुतली पाठ का अध्ययन करेंगे, उस समय हमें ये डालना है। यहाँ पर दिनांक डालनी है, आप जिस भी दिनांक को पढ़ाएं, समय जितने भी मिनट का आपका पीरियड लगता हो, 35 मिनट या 40 मिनट, और कालखंड जिस भी कालखंड में आप पढ़ा रहे हैं। पहला पॉइंट रहता है हमारा पाठ्य योजना में सामान्य उद्देश्य, जो कि विषय से संबंधित होते हैं, यानी हम हिंदी विषय को क्यों पढ़ा रहे हैं बच्चों को, वो हमको यहाँ पे लिखने होते हैं। आप 5 या 5 से अधिक कितने भी सामान्य उद्देश्य लिख सकते हैं। तो हिंदी विषय को पढ़ाने के सभी जो सामान्य उद्देश्य हैं वो हमारी सभी पाठ्य योजना में एक समान होंगे। तो यहाँ पे हमने पूर्व अनुसार लिखा है, आप हमारे प्रीवियस वीडियो से देखकर लिख सकते हैं। शुरू के जो वीडियो है उसमें आपको मिलेगा ये, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फेसबुक ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, तो वहाँ पे आपको इसकी पिक्स मिल जाएंगी। फिर उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आपको क्या लिखना है, जो भी प्रकरण आप पढ़ा रहे हैं वो क्यों पढ़ा रहे हैं, उसका पढ़ाने का आपका क्या उद्देश्य है। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों को भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कविता कठपुतली का अध्ययन कराते हुए स्वतंत्रता को साकार बनाने में आने वाली चुनौतियों का ज्ञान कराना। दूसरा है विद्यार्थियों के जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण से अवगत कराना। ये विशिष्ट उद्देश्य हुआ हमारा। उसके बाद आता है शिक्षण सहायक सामग्री या सहायक सामग्री या अधिगम सामग्री, हम बहुत सारे नामों से इसको डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको 2 पॉइंट्स में डाला है, एक सामान्य और विशिष्ट। सामान्य सामग्री क्या हो गई, कक्षा उपयोगी आवश्यक उपकरण हो गए, जैसे चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, संकेतक आदि। विशिष्ट में हो गया कठपुतली प्रदर्शित करता हुआ चार्ट। आप यहाँ पे कठपुतली यदि आपके पास हो तो आप उनको धागे में बांध कर उस तरीके से भी बच्चों को डायरेक्ट कठपुतली भी दिखा सकते हैं। फिर उसके बाद हम डालते हैं शिक्षण विधि। इसकी या तो आप कॉलम बना सकते हैं, छात्र अध्यापिका व्यवहार और शिक्षक व्यवहार के बीच में, या इस तरीके से पहले भी डाल सकते हैं शिक्षण विधि। तो यहाँ पे हम व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, अर्थकथन विधि, पठन पाठन विधि, ये सारी विधियों का हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आता है हमारा अगला पॉइंट पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान ज़रूर हमें लिखना होता है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमारे उनके जो इंट्रोडक्शन क्वेश्चन होते हैं हम जो बच्चों से करते हैं वो पूछते हैं हम। तो यहाँ पे पूर्व ज्ञान हमारा ये हुआ बच्चों का कि वह मेले, झूले, कठपुतली की सामान्य जानकारी रखते हैं, परिचित हैं, पहले से देखा हुआ है उन्होंने। हमें तो उन्हें कविता पढ़ानी है, कविता में छुपा भावार्थ बताना है, तो हमें सिर्फ उनको कठपुतली तक ले जाना है, उनके पूर्व ज्ञान से उनको नए ज्ञान की ओर जोड़ना है। उसके बाद आता है हमारा अगला पॉइंट, जो कि है प्रस्तावना। प्रस्तावना में आपको क्रमांक, छात्र अध्यापिका व्यवहार या क्रिया, विद्यार्थी व्यवहार कॉलम बनाने। आप बच्चों से प्रश्न करेंगे, बच्चों खेलने के लिए कहाँ जाते हैं, तो बच्चे उत्तर देंगे कि मैदान में, पार्क में। फिर आप पूछेंगे कि पार्क में क्या क्या होता है, तो पेड़ पौधे, झरने, झूले, ये बच्चे बताएंगे। पार्क के अलावा झूले कहाँ देखने मिलते हैं, तो बच्चे बताएंगे मेलों में। उनको पता है कि मेला सब बच्चे गए हुए रहते हैं, सभी के यहाँ क्षेत्रीय मेले लगते हैं, तो वो आसानी से उत्तर दे पाएंगे। फिर आप अगला प्रश्न करेंगे कि मेले में और क्या मनोरंजन की चीज़ें होती है, तो वो बताएंगे सर्कस, मौत का कुआं। अलग अलग बच्चे आपको अलग अलग चीज़ें बताएंगे, कुछ बोलेंगे दुकानें होती हैं,
कुछ जो भी बोले आपको तो आपके आंसर तक आना है, तो आपको और उनसे बोलते जाना है। तो सर्कस और कठपुतली भी वो बोलेंगे। तो बस यहीं पर हमारा आंसर हमको मिल जाएगा, हमारी प्रस्तावना समाप्त हो जाएगी। हम उद्देश्य कथन गाएंगे कि बच्चों, आज हम भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित पाठ, जो हमारा पाठ 4 है, कविता कठपुतली का अध्ययन करेंगे। इसी के साथ आपको जो मैंने पहले बोला था प्रकरण ब्लैक बोर्ड पर डालना है कि कठपुतली, और बच्चों को साथ ही साथ बोलना है कि आज हम कठपुतली का अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आपको क्रमांक, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया और श्याम पटकार, ये कॉलम बनाना है। जैसा मैंने आपको बताया था, आप यहाँ पर शिक्षण विधि का कॉलम भी बना सकते हैं और वहाँ डाल सकते हैं। जहाँ पे हम प्रश्न पूछ रहे हैं आपको प्रश्न विधि डालना है, जहाँ हम पाठ पढ़ रहे हैं वहाँ आपको पठन पाठन विधि डालना है, जहाँ हम व्याख्या कर रहे हैं वहाँ पे आपको अर्थ कथन विधि डालना है। इस तरीके से आप वो भी बना सकते हैं, या पहले जैसे मेंशन किया है मैंने वैसे भी कर सकते हैं। हमारा पहला शिक्षण बिंदु है आदर्श वाचन, कि छात्र अध्यापिका उचित लय, यति, गति एवं भाव अनुसार कविता का स्वसर वाचन कर आदर्श प्रस्तुत करेंगी। यानी कैसे पाठ को पढ़ना है हम बच्चों को पहले एक बार पढ़ के बताएंगे। फिर विद्यार्थी छात्र अध्यापिका द्वारा किए जा रहे आदर्श वाचन को क्या करेंगे, मनोयोग्य पूर्ण सुनेंगे, यानी ध्यान से सुनेंगे। हम ब्लैक बोर्ड पर पाठ का नाम डालेंगे और उसके जो रचयिता है वो उसका बारे में डालेंगे। फिर अनुकरण वाचन हमारा सेकंड पॉइंट, जिसमें कि छात्र अध्यापिका छात्रों के वाचन को ध्यानपूर्वक सुनेंगी व उसमें निहित अशुद्धियों को दूर करेंगी। विद्यार्थी शुद्ध उच्चारण करते हुए उचित यति, गति, लय एवं भाव अनुसार पाठ का अनुकरण वाचन करेंगे। फिर उसके बाद आता है अशुद्धि संशोधन, यानी छात्र अध्यापिका कविता में निहित अशुद्ध शब्दों को शुद्ध रूप में प्रस्तुत करेंगी और विद्यार्थी क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक छात्र अध्यापिका की बातों को। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट केंद्रीय भाव प्रश्न, जिसमें हम बच्चों से प्रश्न करेंगे। जो भी अभी हमने थोड़ा सा ही उनको भी पता चला है, क्योंकि उन्होंने पाठ पढ़ा है, हमने पाठ पढ़ा है और उन्होंने अनुकरण वाचन किया है, लेकिन हमने उनको कुछ चीज़ें बताई हैं तो वो बता पाएंगे। जैसे कि प्रस्तुत कविता के रचयिता कौन है, तो बताएंगे भवानी प्रसाद मिश्र। आपको उनके आंसर ब्लैक बोर्ड पर भी लिखना है, क्योंकि जिन बच्चों को नहीं आ पा रहा उन्हें भी आ जाए। फिर आप उनसे कविता का शीर्षक क्या है पूछेंगे, तो बच्चे बताएंगे कठपुतली। फिर आप पूछेंगे क्या भाव निहित है, तो आज़ादी को बनाए रखने की कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि वो पाठ को जब आप पढ़ रहे हैं तभी उनको ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगती हैं, तो वो भावार्थ भी बताए देंगे आपको। उसके बाद आता है शब्दार्थ। पाठ में जो भी शब्द हैं कठिन, आपको उनके अर्थ बताना है। इसके लिए आप बच्चों की हेल्प लेंगे, कुछ उनसे पूछेंगे और उनसे भी पहले उनसे ही बुलवाने की कोशिश करेंगे, शायद वो आपको अर्थ बताएं पाएँ, उसके बाद आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों के सहयोग से कठिन शब्दों का निवारण करेंगी तथा साथ साथ उनका अर्थ भी स्पष्ट करेंगी। विद्यार्थी क्या करेंगे, नवीन शब्दों के भावार्थ सीख उन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारेंगे और ब्लैक बोर्ड पर आपको शब्दार्थ लिखने हैं इस तरीके से। फिर उसके बाद है कविता की व्याख्या। कविता की व्याख्या करना है, विद्यार्थी क्या करेंगे, सुनेंगे ध्यानपूर्वक और आप यहीं पे उनको व्याख्या लिखवा भी सकते हैं। फिर उसके बाद आता है स्वस्वर वाचन, यानी छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को ध्यानपूर्वक श्रवण करते हुए निहित त्रुटियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। यानी विद्यार्थी लय, गति के साथ भावानुसार स्वस्वर वाचन करेंगे। यानी कि अब एक बार और उनने पहले तो अनुकरण वाचन किया था, लेकिन अब आपको उनको स्वस्वर वाचन कराना है। फिर उसके बाद आता है अगला पॉइंट भाव विश्लेषण प्रश्न, यानी जो भी पाठ में प्रश्न थे वो आपको बच्चों से पूछना है कि कठपुतली को धागे में क्यों बांधा जाता है, ताकि उसे अपनी उंगलियों पे या इशारों पे नचा सकें। यहाँ पे आपको उत्तर भी लिखना है ब्लैक बोर्ड पर, जिससे अन्य बच्चों को आ जाए। फिर उसके बाद है कठपुतलियाँ किसका प्रतीक होती हैं, तो आम आदमी का। आम आदमी जो अपनी मर्जी से जीवन जी सके। इस तरीके से आप जो वो नहीं बता पा रहे हैं आपको उसको करेक्ट भी करना है। अगला प्रश्न आप पूछेंगे कठपुतली के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है, तो कवि कठपुतली के माध्यम से ये संदेश देना चाहता है कि हमारे जीवन में आज़ादी का महत्वपूर्ण स्थान है। फिर उसके बाद आपको इस तरीके से श्यामपट्ट प्रारूप लगाना होता है। आप चाहें तो श्यामपट्ट कार्य का कॉलम ना भी बनाएं और हिंदी में इस तरीके से श्यामपट्ट कार्य का प्रारूप बनाकर लगा सकते हैं, जिसमें आपको अपना नाम वगैरह जो ब्लैक बोर्ड फिलिंग शुरू में बनाइए वो लिखना होता है और प्रमुख शिक्षण बिंदु या आप शब्दार्थ यहाँ पर लिख सकते हैं। आप इस तरीके से कठपुतली बनाकर ले जा सकते हैं।
इस तरीके से कठपुतली का चार्ट ले जा सकते हैं। फिर आता है हमारा अगला प्रश्न जो कि है मूल्यांकन प्रश्न। हम यहाँ उनसे जो भी हमने पार्ट में उनको एक्सप्लेन किया, अब उससे रिलेटेड हम कुछ प्रश्न करेंगे। हमारे बौद्ध प्रश्न भी हमारे मूल्यांकन प्रश्न हो सकते हैं। तो यहाँ हम उनसे प्रश्न करेंगे कि कठपुतली को गुस्सा क्यों आता है। पहले सेकंड क्वेश्चन करेंगे, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगती है। अगला प्रश्न करेंगे, आपके विचार में किस कठपुतली ने विद्रोह किया। और आखिरी प्रश्न कि इस कविता के रचयिता कौन है। आप और भी प्रश्न इसमें ऐड कर सकते हैं, बहुत सारे जो प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिए हुए हैं उनको। फिर उसके बाद गृह कार्य, इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं लिख कर लाइए अपने शब्दों में। आप ये गृह कार्य दे सकते हैं। आपको गृह कार्य उनका चेक भी करना है जो आपने पिछले दिन दिया है, नहीं तो ये सारी आपको परिवेक्षक टिप्पणी में नेगेटिव मार्किंग दिलाते हैं। मूल्यांकन प्रश्न को आप लपेट श्यामपट्ट पर लिख कर ले जा सकते हैं। लपेट श्यामपट्ट पर आप गृह कार्य को भी लिख कर ले जा सकते हैं। लपेट श्यामपट्ट के दोनों तरफ लिखा जा सकता है क्योंकि। फिर उसके बाद आता है परिवेक्षक टिप्पणी। यहाँ पे जो भी आपका परिवेक्षक होगा आपको टिप्पणी देकर बताएगा कि पाठ का प्रस्तुतिकरण कैसा था, अच्छा था, बुरा था, क्या सुधार की आवश्यकता है, लेसन प्लान में क्या गुड पॉइंट थे, क्या बैड पॉइंट थे, क्या वो आपको बताएंगे कि क्या आप क्या किस चीज़ में आप सुधार कर सकते हैं। वो सारे पॉइंट यहाँ पे परिवेक्षक टिप्पणी में आते हैं। फिर उसके बाद आता है हस्ताक्षर का कॉलम, आपके हस्ताक्षर, विषय शिक्षक के हस्ताक्षर और परिवेक्षक के हस्ताक्षर। यहाँ पे हमारा लेसन प्लान कंप्लीट होता है। कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। अच्छा लगता है लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। आप हमको हमारे फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ से आप अपनी पोस्ट भी डाल सकते हैं और लोगों से भी मदद मांग सकते हैं और मुझसे भी मदद ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।